मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। बीजेपी मुस्लिम्स पर तशद्दुद करके मुल्क से भगाने पर मजबूर करती है, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान। क्या मातम के घर को बना रही है बीजेपी चुनाव का हेडक्वार्टर? मुस्लिम व्यापारियों ने कारोबार बंद करके मांगा नेहा के लिए इंसाफ। नाम पत्र वापस लिया दिग्गा लिंगेश्वर स्वामी जी ने। कांग्रेस के चंबू हथियार पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी अधिकार में आएगी तो महिलाएं अपने बेटे, पति और मंगलसूत्र खो देंगी, यतेंद्र का बयान। सीईटी एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस कंट्रोवर्सी, स्टूडेंट्स का हंगामा। नेहा कत्ल मामले का सियासी फायदा न उठाए पार्टियां, स्वामी जियों का मुतालबा। गाय ले जा रही लॉरी को रोककर की गई ड्राइवर की पिटाई। बेटी की तलाश में मां भटक रही है पागलों की तरह सड़कों पर। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी मुस्लिम पर तशद्दुद करके मुल्क से भगाने पर मजबूर करती है, डिप्टी सीएम का बयान। बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर मुसलमानों को खुश करने का इल्ज़ाम लगाने से भड़के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि हम अमन शांति के बागीचे में रहते हैं। खुद बीजेपी मुसलमानों को दिमागी तकलीफ दे रही है, मुल्क से भगाने के लिए तकलीफ दे रही है बीजेपी। हमारा राज्य तमाम जाति धर्म का एक गुलिस्तान है जहां हम सब मिलजुल कर रहते हैं। हम किसी भी अत्याचारी की हरकतों पर हिम्मत नहीं बढ़ाते, ऐसे मुद्दों को अमन शांति से हल करते हैं। राज्य भर में बीजेपी का नेहा मामले पर प्रोटेस्ट, इनके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। राज्य में डबल इंजन वाली सरकार फेल होने के बाद हम आए हैं, इसी तरह केंद्र की बड़ी इंजन भी फेल हो जाएगी चुनाव के बाद, कहा डीके शिव कुमार ने। क्या मातम के घर को बना रही है बीजेपी चुनाव का हेडक्वार्टर? बीजेपी ने ठान ली है कि नेहा के मुद्दे पर ही लड़ेगी शायद इस बार चुनाव। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हुबली में बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार प्रहलाद जोशी के चुनाव प्रचार के चलते नेहा हिरेमठ के परिवार को दिलासा देने घर पहुंचे। नड्डा ने आरोपी गिरफ्तार होने के बाद भी कह रहे हैं कि अगर राज्य की पुलिस इसकी जांच करने के काबिल नहीं है तो सीबीआई से इसकी जांच करवाएं, हम इसके लिए सपोर्ट देंगे। मुस्लिम व्यापारियों ने कारोबार बंद करके मांगा नेहा के लिए इंसाफ। आज हुबली में अंजुमन इस्लाम कमेटी और तमाम मुस्लिम जमातों के ऐलान के बाद एक दिन दोपहर 3 बजे तक खुद से कारोबार बंद करके चन्नम्मा सर्कल से जिला कलेक्टर ऑफिस तक खामोशी के साथ हजारों की तादाद में लोगों ने रैली निकालकर कातिल फयाज को कड़ी से कड़ी सजा देकर नेहा को इंसाफ दिलाने की मांग करते हुए इस दुख की घड़ी में नेहा के परिवार के साथ पूरा समाज खड़ा होने का संदेश दिया। मुस्लिम समाज ने, जिससे हुबली के मशहूर शाह बाजार, नूरानी मार्केट और तमाम इस समुदाय के लोगों की दुकानें बंद, रास्ते सुनसान, सिर्फ नेहा को इंसाफ दिलाने की आज की गई मांग। नाम पत्र वापस लिया दिग्गा लिंगेश्वर स्वामी जी ने। धारवाड़ में अपने अस्तित्व के साथ जनता के इंसाफों को लेकर धर्म की लड़ाई बताते हुए बीजेपी उम्मीदवार प्रहलाद जोशी के खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार मैदान में खड़े होकर जोशी को ललकारते हुए किसी के भी कहने पर नाम पत्र वापस ना लेने की बात करने वाले स्वामी जी बता तो रहे हैं कि शिरहट्टी मठ के वरिष्ठ पीठाधीश के कहने पर चुनाव से अपना नाम पत्र वापस लिया है, जिसके लिए इन पर दबाव डाला जा रहा था। कुछ ना कुछ तो समझौता हुआ होगा स्वामी जी का, जो खुद कह रहे थे कि ब्रिटिशों की जैसे हमसे बर्ताव किया जा रहा है, आईटी ईडी के नामों से डराया जा रहा है। अब नाम पत्र वापस लेकर सबको चौंका दिया है स्वामी जी ने।
कांग्रेस के चंबू हथियार पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी के 27 एक जेडीएस सांसद से राज्य को सिर्फ अब तक एक खाली चंबू मिला है का अखबारों में इश्तेहार डालने वाली कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने सिद्धरामैया डीके शिवकुमार की फोटो के साथ खतरे का निशान डेंजर कांग्रेस का प्रचार करते हुए इस इश्तेहार में बीजेपी ने दलितों के कल्याण के लिए रिजर्व रुपये दूसरों को देने, डीजे हल्ली केजे हल्ली के फसाद, कावेरी का विवाद, कॉलेज में लव जिहाद, होटल में ब्लास्ट, महिलाओं की सुरक्षा, ऐसे 9 मामलों का हवाला दिया है इस पोस्टर में बीजेपी ने। बीजेपी अधिकार में आएगी तो महिलाएं अपने बेटे, पति और मंगलसूत्र खो देंगी। यतेंद्र का बयान। पिछले दिनों चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस में हमारी महिलाओं की सुरक्षा नहीं होती के बयान पर पलटवार करते हुए सीएम सिद्धरामैया के बेटे डॉक्टर यतेंद्र ने कहा कि कांग्रेस के अधिकार में आने से नहीं, बीजेपी के इक़्तिदार में आने से तमाम महिलाओं के मंगलसूत्र, इनके पति और इनके बेटे सब खो देंगी। महिलाएं शिक्षा रोजगार से ध्यान भटकाकर देश में धर्म दंगल, जाति फसाद फैलाकर दंगे करवा के एक दूसरे से लड़ाएगी। बीजेपी जनता ऐसे सोच रखने वाले नेताओं को सबक सिखाएगी, कहा सीएम के बेटे यतेंद्र ने। सीईटी एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस कंट्रोवर्सी, स्टूडेंट्स का हंगामा। इस साल के सीईटी एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस कंट्रोवर्सी, कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी के खिलाफ एबीवीपी के एहतजाज। सीईटी एग्जाम में 50 से ज़्यादा सवाल आउट ऑफ सिलेबस के पूछे जाने से स्टूडेंट्स में उलझन और परेशान स्टूडेंट्स हैं नाराज की आवाज़ उठाते हुए एबीवीपी की तरफ से सरकार से मांग करते हुए इस मुद्दे में मदाखिलत करके बच्चों को दिलाए इंसाफ, कहा प्रदर्शनकारियों ने। नेहा कत्ल मामले का सियासी फायदा ना उठाएं पार्टियां, स्वामी जियों ने किया मुतालबा। कई मठों के मठाधीश ने हुबली के चन्नामा सर्कल में आयोजित नेहा कत्ल मामले की कड़ी मजम्मत करते हुए कोई भी पार्टी नेहा मामले को लेकर सियासी फायदा न उठाए, सरकार मामले पर तहकीकात करके मुलजिम को सख्त सजा दिलाए। बीजेपी इस मामले से अपना सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। राज्य में महिलाओं के साथ इंसाफ और उनकी सुरक्षा जरूरी है की आवाज़ उठाई दिग्गलिंगेश्वर स्वामी जी के अलावा कई मठाधीशों ने। गाय ले जा रही लॉरी को रोककर की गई ड्राइवर की पिटाई। मामला बेलगाम शहर के स्वर्ण सौदा के सामने हुआ, जहां भगवा संगठनों के कार्यकर्ताओं ने गैरकानूनी तरीके से गाय ले जाने का आरोप लगाते हुए एक लॉरी को रोका और ड्राइवर पर हमला कर दिया। इस मौके पर बेलगाम के बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार जगदीश शेट्टर भी थे मौजूद। मौके पर पुलिस ने घटना की जगह पहुंचकर बेकाबू भीड़ को वहां से इतर बितर कर दिया ताकि माहौल बिगाड़कर बड़ा मसला खड़ा न कर दे ये वारदात। बेटे की तलाश में मां भटक रही है पागलों की तरह सड़कों पर। मेहनत मजदूरी कर पति की मौत के बाद बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अच्छा भविष्य देखने वाली मां, पीयूसी पास होने वाली बेटी पल्लवी एग्ज़ाम के बाद से लापता होने के चलते हैं परेशान, जो सड़कों पर पागलों की तरह बेटी की तलाश करते हुए हर एक आने जाने वाले को फ़ोटो दिखाकर बेटी को ढूंढने की फरियाद लगा रही है। जबकि सूर्या सिटी पुलिस में शिकायत के बाद भी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। राजेश रंजीत का नाम बताते हुए ये मेरी बेटी से प्यार करने की बात करते थे, मुझे मेरी बेटी चाहिए, पिछले 1 महीने से इसकी तलाश में भटक रही हूँ, कहा इस बेबस माँ ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।